गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है क्लास 5th का ईवीएस का टॉपिक व्हेन द अर्थ शूट्स। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना व्हाट टू डू व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक। कहते हैं हमें क्या करना चाहिए जब कभी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक होता है भूकंप, जब कहीं भूकंप आ जाता है, जैसे दूसरी कश्मीर में भूकंप बोलते हो। जब कहीं अर्थ शूट हो जाती है तो हमें उस टाइम अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ज़लज़ला आ जाता है, ठीक है ना। जब ज़लज़ला आ जाता है तो हमें उसको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, वी मस्ट रन आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया। अगर हम किसी स्कूल की बिल्डिंग में हैं या कहीं भी हैं कि इधर उधर की बिल्डिंग जहाँ पे घर में है, एकदम से उस बिल्डिंग से हमें कोशिश करनी चाहिए बाहर निकलने की और थोड़े ओपन एरिया में चल जाने, बाहर की तरफ चला जाना चाहिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट। और क्या करना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज़। यानी जो बिजली के पोल हैं या पेड़ हैं बड़े बड़े, जैसे सफ़ेद ये वो बड़े पेड़, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, टेक रेफ्यूज अंडर ए टेबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग। कहते हैं क्या करना चाहिए, एक टेबल के नीचे, टेबल घर में होता है ना टेबल, कभी उसके नीचे मतलब छुप जाना चाहिए, उसके नीचे प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि सर पे चोट वगैरह ना आए, कुछ गिरेगा भी तो सर पे चोट नहीं आएगी। ठीक है ना। 4th, वी शुड नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप। और हमें क्या करना चाहिए, अगर अब ज़लज़ला बंद हो गया आना, ठीक है ना, उसके बाद भी हमें किसी बिल्डिंग के अंदर को काफ़ी देर तक नहीं जाना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ डैमेज पोर्शन फॉलिंग लेटर। कभी कभी क्या होता है, कोई बिल्डिंग या कोई घर हिल जाता है, तो जब ज़लज़ला ख़त्म हो जाता है तो फिर जब हम उसके अंदर जाएंगे तो वो जो थोड़ा सा डैमेज होगा वो पूरी तरह से डैमेज होकर ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, गिर जाता है। इसलिए हम कुछ देर बाहर वेट करना चाहिए, एकदम से घर के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, नंबर 1, हमें बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना चाहिए, ओपन एरिया में जाना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए या किसी चीज़ के नीचे शेल्टर लेना चाहिए। ठीक है ना, हमें एकदम से बिल्डिंग या घर के अंदर वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो जो हिला हुआ पोर्शन होता है वो कुछ देर के बाद गिरता है। ठीक है, ये 4 मेजर्स हैं जो हमें उस टाइम प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम मतलब अर्थक्वेक से हमें बचाएंगे या ऐसी किसी आफत से हमें बचाएंगे। ठीक है ना। फिर है आपने पढ़ना है इसी लेसन में व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन। कल भी मैंने आपको बताया साइक्लोन, हमने पढ़ा कल साइक्लोन होता है, लेकिन होता क्या है साइक्लोन। ठीक है ना, साइक्लोन आर स्ट्रॉन्ग एंड रोटेटिंग विंड्स। ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर और रोटेटिंग, जो घूम के आती हैं विंड्स, हवाएं, कॉमन इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, वो वाली एरियाज़ जो समुंदर के नज़दीक होते हैं, उन एरियाज़ को हम बोलेंगे कोस्टल एरियाज़। एंड आर एसोसिएटेड विद हाई टाइड्स एंड फ्लड्स। इससे क्या होता है, साइक्लोन से क्या होता है, इससे क्या आते हैं, इससे आते हैं सैलाब। ठीक है ना, फ्लड्स आते हैं, हाई टाइड्स, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो उससे क्या आते हैं, फ्लड्स। सो क्या होते हैं, ये रोटेटिंग होते हैं। ठीक है ना, ऐसे घूम के आती हैं ये विंड्स, और ये कोस्टल एरिया में होता है ज़्यादा क्या, साइक्लोन। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं वो सारे इसकी, जैसे कुछ देर पहले क्या आया था, सुनामी टाइप का आया था। ठीक है ना, तो क्या, दे आर हाई टाइड्स एंड फ्लड्स। इससे क्या आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और तो उससे क्या आता है, उससे आता है सैलाब। ठीक है। और क्या पढ़ना हमने इस लेसन में, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स किसको कहते हैं, लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली रीजन्स। ज़्यादातर जो लैंडस्लाइड्स हैं वो आते हैं पहाड़ी इलाकों में, हिली रीजन्स में। ठीक है ना, दे ऑकर व्हेन द स्लिपरी मासेस ऑफ रॉक, अर्थ एंड डेब्रिस स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोप। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल अर्थ, कभी कभी ज़लज़ले से क्या होता है, जो पहाड़ों के ऊपर क्या होते हैं, जो हिली जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जो जितने भी रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, या स्लिपरी चट्टानें होती हैं, या कुछ और भी कंकरा होता है या मिट्टी होती है, जो भी होता है, पेड़ पौधे होते हैं, मलबा होता है, वो सारा उससे नीचे, पहाड़ों से नीचे स्लो आ जाता है। किसकी वजह से, कभी कभी बारिश की वजह से, कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे लैंडस्लाइडिंग। जैसे जो हमारा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है, इसमें क्या होता है, मोस्टली लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश पड़ती है
तो क्या होता है, वो जो चट्टानें हैं वो नीचे खिसक आती हैं, पत्थर नीचे खिसक आते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे। फिर कभी कभी रास्ता भी बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग। तो व्हाट इज़ लैंड स्लाइडिंग? ये होता है ज़्यादा हिली एरियाज़ में, इसमें जो रॉक्स वगैरह हैं और बाकी जो मलबा है वो नीचे आ जाता है, इसकी वजह से रेनफॉल या अर्थक्वेक की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है। देन कम्स नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी? सुनामी किसको कहते हैं? आपने सुना होगा 2005 में आया था सुनामी। सुनामी होता क्या है? इट्स एन एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, वॉल ऑफ वाटर, बहुत बड़ी दीवार पानी की, दैट कम्स ऑन टू द शोर इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो किनारे पे आई एज ए वेव। वेव होती है क्या? जिस लहर की तरह, ठीक है ना, लहर की तरह कहाँ आती है? किनारे पे। इट ऑकर्स ड्यू टू अंडर, कभी कभी क्या होता है हमारे अंडर सी अर्थक्वेक, कभी कभी क्या होता है हमारे समुद्र के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है ना, ज़लज़ला आ जाता है समुद्र के अंदर, या लावा फट जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है। उससे क्या होता है नेचुरली, जब नीचे से ज़मीन फटेगी या अर्थक्वेक आएगा या वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो जो पानी होगा वो ऊपर को जाएगा, ठीक है ना, जाएगा ना पानी ऊपर को, तो वॉल की शेप में, ठीक है ना, दीवार बन जाती है पानी की, और वो फिर किनारे पे आती है एज ए बहुत बड़ी वेव, और उस वेव से बहुत ज़्यादा तूफ़ान मच जाता है। बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरिया जो समुंदर के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है ना, वो उस सुनामी के से डूब जाते हैं, मर जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज़ कॉल्ड एज सुनामी। कब आया था? 2005 में। देन हमने पढ़ना है इस लेसन में व्हाट डू यू मीन बाय, कल हमने पढ़ा कि वॉल्केनिक जो एरप्शन है, वॉल्केनिक एरप्शन दैट इज़ ए डिज़ास्टर, ठीक है ना, वो एक क्या है? डिज़ास्टर है। लेकिन होता क्या है वॉल्केनिक एरप्शन? ए वॉल्केनो इज़ ए हिल विद ए वेंट, वह एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक है ना। पहाड़, आपको पता है पहाड़ भी ज़मीन में ही आता है, ठीक है ना, तो इट्स ए हिल विद ए वेंट, ठीक है ना, वेंट होता है सुराख। द वेंट रीचेज डाउन टू द हॉट मोल्टन रॉक्स beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर क्या है, ज़मीन के कोर में क्या है, ज़मीन के अंदर सतह में क्या है, हॉट मोल्टन रॉक्स। तो इसमें कुछ लावा वगैरह भी है जो हमेशा मूवमेंट में रहता है। कल भी मैंने आपको समझाया, ये हमेशा क्या होता है, मूवमेंट, ये मटेरियल सारा मूवमेंट में होता है। ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक eruption, जब ये लावा फटता है, वॉल्केनिक eruption होती है, यानी ये फटता है जब जो ये मोल्टन रॉक्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़मीन के कोर में होते हैं, इस फोर्स्ड अप द वेंट, वो सुराख जो है, वेंट जो है, ठीक है ना, जो ऊपर जो वेंट है, जो है उस पहाड़ी के ऊपर क्या होता है, जो सुराख है, तो जब वो अंदर से जब मोल्टन रॉक्स जब वो बाहर की तरफ वॉल्केनिक eruption होती है तो वो उस वेंट से बाहर आ जाते हैं। इट फ्लो आउट एज ए लावा, और बाहर क्या निकलता है? लावा। लावा में क्या होता है? धुआं होता है, आग होती है, ठीक है ना, तो बहुत गर्म होता है, ठीक है। मेल्ट मोल्टन रॉक्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये लावा बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये लावा कहाँ से निकलता है बाहर? थ्रू वेंट, सुराख से निकलता है पहाड़ी के अंदर से, क्योंकि अंदर क्या है, हमारे ज़मीन के अंदर क्या है, मोल्टन रॉक्स हैं, तो ये हमेशा मूवमेंट में होता है। इट काजेज ग्रेट डैमेज टू, तो इससे क्या होता है जब कोई चीज़ फटती है तो इससे क्या होगा, इट काजेज ग्रेट डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी और लोग भी मर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज वॉल्केनिक eruption, ठीक है, समझ में आई। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज कि अर्थक्वेक के टाइम हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बच सकते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन। साइक्लोन किसको कहते हैं, ठीक है ना, जो समुद्र के अंदर जो वो गोल तरह के तूफान आते हैं, जो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज़ में। लैंड स्लाइडिंग किसको कहते हैं? सुनामी कब आया? तो 2005 में आया। तो क्या होता है सुनामी, ठीक है ना, और वॉल्केनिक eruption। तो ये जो हमने थोड़े टॉपिक्स पढ़े आज, इनको आप क्या करोगे, एक तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और इनको लर्न भी करने की कोशिश करो, ये रिवाइज़ करोगे, लर्न करोगे। सॉरी।